स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूनिट 4 के इंट्रोडक्शन की। तो यूनिट 4 में हम क्या क्या देखने वाले हैं देखते हैं। इसमें हम देखेंगे टाइमर 555 कंसेप्ट्स। टाइमर 555 के आईसी यूज करके हम किस तरह से एग्जांपल्स एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं, ये हमें देखना है 555 टाइमर में। 555 टाइमर की स्पेसिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, इस 555 टाइमर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशंस, ब्लॉक डायग्राम, इसके थ्रू हम 555 टाइमर को समझेंगे। फिर 555 टाइमर यूज करके मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, और मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बेस पे हम प्रॉब्लम भी देखेंगे। वैसे ही अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और बायस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी देखेंगे, जिसमें हम टाइमर 555 आईसी का यूज करेंगे। तो इसमें भी ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, सर्किट डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस देखेंगे और इसके बेस प्रॉब्लम हम देखेंगे। फिर हम इस यूनिट में देखने वाले हैं स्मिथ ट्रिगर। स्मिथ ट्रिगर एक स्क्वायर वेव जनरेटर रहता है, तो इसमें इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग स्मिथ ट्रिगर क्या रहता है ये हम देखेंगे। वोल्टेज लिमिटर देखेंगे, जिसमें हम झेलर डायोड का यूज करके वोल्टेज को कैसे लिमिट करते हैं, ये भी हम इस यूनिट में जानेंगे। इसके बाद हम देखने वाले इस यूनिट में क्लिपर सर्किट और क्लैंपर सर्किट। ये क्लिपर और क्लैंपर सर्किट ये वेव शेपिंग सर्किट की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे यूज होता है, ये इसको हम देखने वाले हैं और इसके टाइप्स देखने वाले हैं, पॉजिटिव और निगेटिव क्लिपर सर्किट एंड क्लैंपर सर्किट। इसके बाद इस यूनिट में हम देखने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आउटपुट सर्किट भी एक वेव शेपिंग सर्किट रहता है, पर ये सर्किट सिर्फ पॉजिटिव आउटपुट वेवफॉर्म को कैसे स्विंग करता है ये हम डिटेल में जानेंगे। और इस यूनिट में देखने वाले हम पीक डिटेक्टर। पीक डिटेक्टर जो है वो रिड्यूस करता है रिकवरी टाइम को, और कैसे वो पॉजिटिव पीक ऑफ स्क्वायर वेव को मेजर करता है ये हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे इस यूनिट में पीक डिटेक्टर में। इसके बाद इस यूनिट में देखेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट, कि सिग्नल को कैसे सैंपल करना है और उसको कितने टाइम तक होल्ड करके रखना है, ये हम सर्किट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम इस यूनिट में प्रेसिजन रेक्टिफायर। प्रेसिजन रेक्टिफायर की क्यों रिक्वायरमेंट रहती है, इसकी क्या जरूरत रहती है, इसका यूज मल्टी वाइब्रेटर में कहाँ रहता है, फ्यू मिली वोल्ट्स में प्रेसिजन रेक्टिफायर हम कैसे यूज करते हैं, और इसके डिफरेंट टाइप्स भी देखेंगे प्रेसिजन रेक्टिफायर के, जैसे कि हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर और फुल वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर। हाफ वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, और फुल वेव प्रेसिजन रेक्टिफायर कंप्लीट फुल साइकिल को डीसी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये हम ब्रीफली जानने वाले हैं इस यूनिट में। और नेक्स्ट टॉपिक इस यूनिट में देखेंगे हम वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। इसमें हम देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि फ्लोटिंग और विद ग्राउंडेड लोड हम देखेंगे। वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर की डिफरेंट एप्लीकेशंस देखेंगे इन द डीसी टू एंड एसी वोल्टमीटर्स में, जेनर डायोड टेस्टर्स में किस तरह वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर का यूज होता है ये हम जानेंगे। और इस यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। करंट को कैसे डिटेक्ट किया जाता है फोटो सेंसिटिव डिवाइसेस में, ये भी हम यहाँ पे ब्रीफली जानने वाले हैं इस यूनिट में। तो इस तरह हम ये सारे टॉपिक इस यूनिट में कवर करने वाले हैं। तो इस यूनिट में ये सारे टॉपिक कवर होंगे।